through me, hypnotized. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले जन्माष्टमी आ रही है, तो उसी के अवसर पर मैं आप लोग के लिए एक पूजा की जो नियम है वो आप लोग के लिए लेके आई हूँ। लड्डू गोपाल की जन्माष्टमी में किस तरह से पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं उन्हें दूध से स्नान करवाऊंगी और ये शंख में लेके हम उनको स्नान करवाएंगे। जो भी चीज़ दूध दही जो भी डालेंगे शंख में लेके ही डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने दूध से स्नान करवाया, फिर दही से स्नान करवाया, फिर मधु जो होता है यानी हनी से स्नान करवाएंगे, और फिर जो घी होता है घी से हम फिर उनका स्नान करवाएंगे। और सबसे लास्ट में उन्हें गंगा जल हो तो आपके पास, या फिर ऐसे शुद्ध जल से स्नान करवा के वो पंचामृत को फेंकेंगे नहीं, उसे एक बर्तन में रख के घर में सबको प्रसाद के रूप में बांट देंगे। और फिर उनका श्रृंगार करूँगी, तो उन्हें फिर से अच्छे पानी में मैं नहा के फिर उनको पेन लगाऊंगी पाँव में, अलता, और उनका वस्त्र जो है पहनाएंगे। ये सुबह की पूजा के बारे में बता रही हूँ आपको। तो इयररिंग्स और सारे जो उनके ज्वेलरी होते हैं कान्हा जी को एक एक करके पहना देंगे। और फिर उनका जो सुबह की पूजा होती है जन्माष्टमी के दिन वो पूजा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने उन्हें माला और 2 माला मैंने लगाया। उनका चंदन जो सबसे प्रिय होता है चंदन मैंने उनको लगाया, और बिंदी मैंने एक मार्केट से ख़रीद के लाई थी उनके लिए, तो वही उनको लगा दिया। और फिर एक मुकुट हम लगा देंगे। और इसी प्रकार से उनका सारा श्रृंगार, चूड़ी, कमरबंद, बांसुरी सब कुछ उन्हें पहनाने के बाद फिर उन्हें आसन में हम लोग बैठा देंगे। जहाँ पर भी आप जन्माष्टमी की पूजा करना चाहते हैं उस जगह को थोड़ी सजा के और कान्हा जी को हम वहाँ पे बैठा देंगे। जो कि उनका बर्थडे है तो हमें सजाना ज़रूरी है। तो मैं एक उनका जो आसन है उसी में मैं खटोली उसी में उनको हम जो है बैठाएंगे, और फूल पुष्प जो है आपके पास उनको अर्पण करके उनको अच्छी तरह से सजा देंगे, जो कि उनका बर्थडे है। और उनके मुकुट में एक मोर का पंख लगाना ना भूले, उनको बहुत पसंद है। और तुलसी का पत्ता भी उनके बालों में लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद जो फूल सजाना आपको, जैसे आप अपने अकॉर्डिंग सजा दीजिएगा। फिर जो है हम जहाँ कान्हा जी को बैठाएंगे उसी स्थान पर एक कलश बैठाएंगे। तो उसके लिए चावल में मैंने हल्दी मिला दिया है, और हल्दी मिला के उन्हें अच्छी तरह से मिश्रण कर लेंगे। और फिर जहाँ कान्हा जी को बैठाएंगे उन्हीं के बगल में हम जो है एक छोटा सा सर्कल टाइप का करके उसके ऊपर एक कलशी बैठाएंगे। अगर आपके पास कलश मिट्टी का हो तो और भी अच्छा है। अगर आपके पास नहीं है तो घर में जो पीतल की कलश होती है या लोटा जो भी बोलिए वो होगा, तो वो हम आम के पत्ते के साथ, आप चाहो तो इसमें नारियल भी लगा सकते हो। अगर नहीं लगाना चाहें तो आप कोई फूल कुछ भी आप लगा दीजिएगा, इसमें फूल वगैरह लगा दीजिएगा। और फिर उसमें जो है स्वास्तिक का एक निशान बनाना ज़रूरी है कान्हा जी के जो कलश बैठेगा। फ्रेंड्स, हम कान्हा जी को जहाँ बैठाएंगे उन्हीं के बगल में एक खिलौना रखना ज़रूरी है। कान्हा जी को पास जो है खिलौना रखना पड़ता है, तो मैंने एक भालू रखा है, और खीरे को लाल कपड़ा लगा के उसमें पैसा लगा के मैं उनके पास रखूँ। जो खीरा हम रखते हैं कान्हा जी के पास वो यशोदा माँ का प्रतीक होता है। और बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं वहाँ पे सालग्राम खीरे के अंदर रखा जाता है, लेकिन हमारा ये मंदिर नहीं है। हम बस जन्माष्टमी मना रहे हैं, उनका बर्थडे पालन कर रहे हैं, तो इसी वजह से मैं इस तरह से रखी हूँ। और मैंने दिया अगरबत्ती सब जला दिया है। प्रसाद में उन्हें गुड़, दही और उनकी सबसे फेवरेट जो पंचेरी होती है वो मैंने घर में बनाया था, तो वो भी कान्हा जी को दिया है। और दूध, सुबह सुबह गर्म दूध मैंने उन्हें बस वही सब प्रसाद में चढ़ाया है। और फिर हम लोग क्या करेंगे ना, आरती कर देंगे उनका। आरती करने के बाद फिर शाम की पूजा फिर मैं किस तरह से करती हूँ फ्रेंड्स ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करें। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिस मिल जाया करेगी। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैंने इस प्रकार से सुबह की पूजा हो गई। अब मैं शाम की पूजा के लिए फिर से मैं जो कान्हा जी का श्रृंगार करूँगी अच्छी तरह से। जैसे कि हम सुबह मंदिर जाते एक कपड़ा पहन के फिर शाम को बर्थडे में दूसरा कपड़ा पहन के केक काटते, उसी तरह से मैं कान्हा जी को जो सबसे स्पेशल कपड़ा हम लोग लाते हैं उनके बर्थडे के लिए वो कपड़ा मैं पहनाऊँगी। और कमरबंद ये सब जो नेकलेस वगैरह सुबह जो पहनाया था, अगर आपके पास अलग है तो पहनाएंगे, नहीं है तो जो पहने थे वही पहनाएंगे। शाम को भी उनको अच्छी तरह से हम लोग जो है तैयार कर लेंगे। और
मैंने सब कुछ दो दो करके लिया था कान्हा जी के लिए, कि सुबह भी एक एक करके मैं पहनाऊँगी और शाम को और एक एक करके पहनाऊँगी। जैसे हम अपने बच्चे को मानते हैं तो उसी तरह लड्डू गोपाल जी को भी मानना ज़रूरी है। कोई पूजा फेस्टिवल आता है तो हम लोग कैसे बच्चों के लिए 2-3-4 कपड़े लेते हैं, उसी तरह कान्हा जी के लिए भी मैंने 2-3 तरह के माला और ज्वेलरी वगैरह सब कुछ लिया था। मैंने उसी तरह से सारे जो ज्वेलरी लिए थे उनको पहना दूँगी। और मैंने इयररिंग्स नहीं चेंज किया, क्योंकि जो दूसरे इयररिंग्स लिए थे तो वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने इयररिंग्स चेंज नहीं किए, वो सुबह वाले ही इयररिंग्स है। आप चाहो तो कपड़ा दोनों टाइम चेंज करो या ना करो, वो आपके हिसाब से है। तो मैं दो दो लिए थे, इसी प्रकार से मैं कान्हा जी का श्रृंगार कर दूँगी। और ड्रेस के साथ मुकुट उनका जो है मैच कर रहा है, और माला भी जो मैंने लिया है मैच कर रहा है। तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। और तो फ्रेंड्स, ये शाम की पूजा के लिए मैं सारा जो श्रृंगार उनका कर चुकी हूँ, और दिया अगरबत्ती सब जला देंगे। और बांस की बांसुरी ज़रूरी है सबसे, लेकिन अभी मैं आप लोग के लिए वीडियो बस बनाई हूँ, इसलिए मेरे पास बांस की बांसुरी नहीं है। लेकिन मैं जन्माष्टमी के दिन बांस की बांसुरी ज़रूर लाऊंगी और झूला भी लूँगी। और इसी प्रकार से मैंने भोग लगाया है। और अभी जो है सारे भोग में तुलसी के पत्ते रख दिया जाएगा। तुलसी के पत्ते लगाने से वो भोग कान्हा जी को अर्पण किया जाता है। तुलसी के पत्तों को वो सारे भोग में डाल दीजिएगा एक एक करके। और बांस की बांसुरी घर में रखने से एक अच्छी होती है, वो वास्तु के हिसाब से पति पत्नी में अच्छी रहती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने अपना जो है पूजा करके आप लोगों को बताया है। और अगर मैंने कुछ गलती की है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं भी वो गलती सुधारने की कोशिश करूँगी। और फिर रात 12 बजे एक बार फिर से हम लोग जो है आरती करेंगे। बस कान्हा जी का मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ, लड्डू गोपाल जी का। तो अगर कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी और अच्छा लगेगा। मैंने बहुत मेहनत से बनाई है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलूँगी आप लोग को नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ।